नमस्ते संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग कारक प्रकरण में प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करेंगे मित्रों। इसमें संभावित प्रश्न, क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, जो संभावित परीक्षाएं हैं आगे, यूपी टीजीटी की परीक्षाएं हैं, एलटीजीआईसी की परीक्षाएं हैं, पीजीटी की परीक्षाएं हैं और बीपीएससी बिहार में जो भी टेट के अध्यापक की जो भी परीक्षाएं हैं, ये टेट वगैरह भी हैं, उसमें संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, आज हम लोग उसका चर्चा करेंगे। और वह प्रश्न किस में होंगे? संस्कृत में होंगे। अभी तक तो हिंदी में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अध्ययन हम किया, लेकिन आज हम लोग संस्कृत में कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज शुरुआत करेंगे। और शुरुआत किससे करेंगे? कारक प्रकरण से करेंगे, उसके प्रथमा विभक्ति से करने जा रहे हैं। ठीक है। यह वीडियो यूपी टीजीटी के विद्यार्थी हों, एलटी के विद्यार्थी हों, या फिर टेट के सी-टेट के विद्यार्थी हों, या फिर बीपीएससी के विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा मित्रों। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, अभिहिते कारके का विभक्तिर्भवति। अभिहिते कारके का विभक्तिर्भवति। अभिहिते कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है, या पंचमी विभक्ति होती है, या प्रथमा विभक्ति होती है? तो अभिहिते कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। डी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक। और लेकिन अनभिहिते में कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया लग जाएगी। ठीक है। लेकिन अभिहिते अगर पूछा जाए में कौन सी विभक्ति होती है तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक। नेक्स्ट है, प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति भवति। प्रातिपदिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, या चतुर्थी विभक्ति होती है? ठीक है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति, तो प्रातिपदिकार्थे प्रथमा विभक्ति। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चूँकि अब प्रश्न संस्कृत में आ रहे हैं तो आपको इसीलिए यह प्रैक्टिस जो है संस्कृत में करवाया जा रहा है। ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट है, लिंग मात्राधिक्ये प्रथमायाः उदाहरणम अस्ति। अब देखिए यहाँ लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्र में जो प्रथमा होती है उसके उदाहरण हैं। क्या श्री है, या एक है, या द्रोणो व्रीहि है, या टटः है? तो आप एक चार्ट बना लीजिए और उस चार्ट में प्रातिपदिक के कौन से उदाहरण है, लिंग मात्र के कौन से उदाहरण हैं, परिमाण मात्र के कौन से उदाहरण हैं, और वचन मात्र के कौन से उदाहरण हैं, इसको नोट करते जाइए। ठीक है। एक और लिख लीजिए प्रातिपदिकार्थ और एक और उदाहरण। प्रातिपदिकार्थ के कौन कौन से उदाहरण हैं? जैसे कृष्ण है, श्री है, ज्ञानम है। ठीक है। और लिंग मात्र के कौन से उदाहरण हैं? टटः है, टटी है, टटम है। ठीक है। और परिमाण मात्र के कौन से उदाहरण हैं? द्रोणो व्रीहि है, या प्रस्थो व्रीहि है। ये सब परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। और वचन मात्र के उदाहरण कौन से हैं? एक, दो, या बहवः। ये सब वचन मात्र के उदाहरण हैं। ठीक है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? लिंग मात्राधिक्य, अर्थात लिंग मात्र के उदाहरण। यहाँ देखिए लिंग मात्र के कौन से उदाहरण है? श्री है, एक है, या द्रोणो व्रीहि, या टटः है। तो लिंग मात्रा के उदाहरण कौन से हैं? टटः। ठीक है। कौन से हैं? टटः। ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। एक किसके उदाहरण है? तो ये वचन मात्र के उदाहरण हैं। और द्रोणो व्रीहि किसके उदाहरण हैं? ये परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। और श्री किसके उदाहरण हैं?
आपके यह ये एक प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण है। श्री हुआ, कृष्ण हुआ, ज्ञानम हुआ, ये किसके उदाहरण हैं? परिमाण प्रातिपदिकार्थ के। ठीक है, तो आप चारों पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः केन संसर्गेण विशेषणम। जो द्रोणो व्रीहि है इसमें किस संसर्ग में विशेषण है? अभेदेन या भेदाभेदेन या स्वस्वाभिभावेन या जन्य जनक भावेन। तो इसमें द्रोणो व्रीहि में अभेदेन संसर्गेण विशेषणम अस्ति। ठीक है, तो इसमें अभेदेन में क्या है? संसर्ग में विशेषण है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका, चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है द्रोणो व्रीहि। अच्छा, व्रीहि मतलब क्या होता है? व्रीहि मतलब धान होता है या चावल। ठीक है, तो द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रथमा विभक्ति वर्तते। तो द्रोणो व्रीहि में प्रथमा विभक्ति है। सूत्र पूछ रहा है प्रातिपदिकार्थे या लिंग मात्राधिक्ये या वचन मात्रे या परिमाण मात्रे अधिक्ये। तो पांचवा का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परिमाण मात्रे प्रथमा, तो ये आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। किस अर्थ में द्रोणो व्रीहि में द्रोणो व्रीहि जो शब्द है, जो वाक्य है, इसमें द्रोण यहाँ दे रहा है, जो द्रोण है। ठीक है, क्या है? द्रोण। इस शब्द में प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होता है? प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होगा या लिंग मात्राधिक्य प्रथमा होगा या परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा होगा या वचन मात्रे प्रथमा होगा। ठीक है, तो परिमाण मात्राधिक्य इसमें इस अर्थ में आपका प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहीं अगर ये पूछ ले, यहाँ व्रीहि है ना, व्रीहि में अच्छा एक चीज़ ये जान लीजिए, व्रीहि में जो प्रथमा है वह प्रातिपदिक के अर्थ में प्रथमा है। ठीक है, और द्रोण में परिमाण मात्रा अधिक्य प्रथमा है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्। तो सातवां प्रश्न है क्रियायाम स्वातंत्रेण विवक्षितोऽर्थः कः स्यात्। तो कर्म, करण, कर्ता या अधिकरण। तो इसमें कर्ता स्यात्। ठीक है, क्रियायाम स्वातंत्रेण कर्ता स्यात्। ठीक है, तो यहाँ कर्ता हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है श्री इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। श्री में किस अर्थ में प्रथमा है ये पूछ रहा है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होगा श्री में, या परिमाण मात्रे प्रथमा होगा श्री में, या लिंग मात्रे प्रथमा होगा श्री में, या वचन मात्रे प्रथमा होगा श्री में। ठीक है, तो श्री जो है ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा हो जाएगा। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है प्रातिपदिकार्थ में और क्या आएगा? श्री हो गया और कृष्ण हो गया। क्या हो गया? कृष्ण हो गया। और क्या हो जाएगा? ज्ञानम हो गया। क्या? ज्ञानम। ठीक है, ये सब प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, मात्रे प्रथमा हो जाएगा। परिमाण में क्या आएगा? परिमाण में द्रोणो व्रीहि आ जाएगा।
और लिंग मात्र में क्या आ जाएगा, टटह टटी टटम आ जाएगा। और वचन मात्र प्रथमा किसमें होगा, एकह दो और बहवह। ये आपका चारों प्रश्न आपके तैयार हो गए। ठीक है, फिलहाल ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर 9वां प्रश्न है स्वतंत्र डैश डैश डैश। तो स्वतंत्र कर्ता होगा या स्वतंत्र करणम होगा या स्वतंत्र उत्तम होगा या स्वतंत्र कारकम होगा। तो क्या कहा है, कहा गया है कि स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, अर्थात ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, फिर पूछ रहा है लिंग मात्राधिक के प्रथमा, लिंग मात्रा में प्रथमा होता है, एतस्य उदाहरणम अस्ति। लिंग मात्र के उदाहरण कौन से हैं, एक दो बहवह हैं या द्रोणो व्रीहि हैं या टटह टटी टटम है या श्री कृष्ण है और ज्ञानम है। ठीक है, तो लिंग मात्र में प्रथमा होता है, इसके उदाहरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उदाहरण पूछ रहा है। तो 10वां का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इसके पहले आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, ये तो लिंग मात्र के उदाहरण हैं। ठीक है, और यहाँ ऊपर से देखिए ये किसके उदाहरण है, एक दो बहवह, यह वचन मात्र के उदाहरण है, वचन। ठीक है, द्रोणो व्रीहि किसके उदाहरण है, परिमाण। ठीक है, परिमाण मात्र के उदाहरण है। ठीक है, और उसके बाद श्री ज्ञानम किसके उदाहरण है, प्रातिपदिकार्थ के। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ। ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन से हैं, श्री कृष्ण ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ के हैं। और टटह टटी टटम किसके उदाहरण हैं, लिंग मात्रा के उदाहरण है, लिंग मात्र के उदाहरण हैं। द्रोणो व्रीहि किसके उदाहरण हैं, परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। और एकह दो बहवह ये वचन मात्र के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अभिहिते कर्मणि का विभक्ति प्रयुज्यते। अभिहिते कर्मणि का विभक्ति प्रयुज्यते, यहाँ 11वां प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका अभिहिते कर्मणि प्रथमा विभक्ति अभियुज्यते हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रथमा। ठीक, अभिहिते के योग में। ठीक है, लेकिन अगर अनभिहिते होता, अनभिहिते अनुक्त कर्म में क्या लगता है, द्वितीया लगती है। इसको ध्यान दीजिएगा। 12वां प्रश्न है तटः टटी टटम कस्य उदाहरणानि सन्ति। तटः टटी टटम किसके उदाहरण हैं। ठीक है, लिंग मात्राधिक्यस्य, प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य, परिमाण मात्रस्य या वचन मात्रस्य। तो टटः टटी टटम जो है किसके उदाहरण हैं, लिंग मात्र के उदाहरण हैं। ठीक है, आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मित्रों, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, तो इस चैनल को जरूर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें मित्रों। ठीक है, 13वां प्रश्न है क्रियाया संपादक कह कथ्यते। क्रिया का संपादक किसे कहते हैं, कर्ता, करण या अपादानम या कर्म। तो 13वें का ए सही हो जाएगा, कर्ता। क्रियाया संपादक कर्ता कथ्यते, कर्ता कथ्यते। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है संबोधने का विभक्ति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया होती है, सप्तमी होती है, प्रथमा होती है या तृतीया होती है। ठीक है, तो एक सूत्र है संबोधने च, संबोधने च। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। तो संबोधने च प्रथमा, संबोधने च प्रथमा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, संबोधन में क्या लगता है, प्रथमा। जैसे हम लोग कहते हैं हे बालका, हे बालकों। ठीक है, हे कन्या, हे कन्याओं, ये संबोधन है, हम बुला रहे हैं। तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, प्रथमा लगेगी। ठीक है,
नेक्स्ट है एक मिनट मित्रों, ये हो गया। अब आ जाइए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति सूत्रेण विभक्ति भवति। अब देखिए यहाँ सूत्र तो दे दिया है लेकिन विभक्ति पूछ रहा है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी इस सूत्र में? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी, तो यहाँ प्रथमा हो जाएगा। ठीक है, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण डैश 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 प्रथमा इति कारक सूत्रम पूरयत। यहाँ पूरयत होना चाहिए, पूरयत। ठीक है, यहाँ है पूरयत। ठीक है, इसको पूरा करिए। क्या पूरा करना है? यहाँ परिमाण के आगे क्या आएगा तो उसको पूरा करना है। क्या? कारक मात्रे, पुरुष मात्रे, विभक्ति मात्रे या वचन मात्रे? तो यहाँ सूत्र ही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, आप लोग अगर बाबूराम सक्सेना में कारक पढ़ेंगे तो उसमें सब सूत्र के अनुसार दिया हुआ है, तो जरूर लाइन बाय लाइन पढ़ करके जाएं परीक्षा में, जिससे आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा हो जाएगा। ठीक है, संबोधनी च प्रथमा हो जाएगा। ठीक, ये सब सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या हैं? बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना होगा। ठीक है, जैसे उक्त कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कारके क्या है? यह अधिकार सूत्र है। कारके क्या है? यह अधिकार सूत्र है। ठीक है, तो संज्ञा सूत्र भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होती है, लिंग मात्र में प्रथमा होती है, परिमाण मात्र में प्रथमा होती है और वचन मात्र में प्रथमा होती है। ये सब आप जाने हैं। ठीक है, अच्छा, प्रातिपदिकार्थ का लक्षण क्या है? तो नियतोपस्थितकः प्रातिपदिकः, अर्थात जिसका अर्थ निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। ठीक है, उसे हम प्रातिपदिक कहेंगे। जिसका अर्थ निश्चित होता है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहेंगे। ठीक है, इसमें पूछता है अलिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण, नियत लिंग के उदाहरण, अनियत लिंग के उदाहरण, परिमाण मात्र के उदाहरण, वचन मात्र के उदाहरण। इसमें से जरूर एक दो प्रश्न आते हैं। ठीक है, अलिंग प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण कौन है? उच्चैः निश्चैः चय यथा, ये सब अलिंग प्रातिपदिकार्थ हैं। नियत लिंग क्यों? कौन? कृष्ण, श्री, ज्ञानम, ये नियत लिंग के उदाहरण है। ठीक है, और अनियत लिंग के कौन से उदाहरण है? तटः, तटि, तटम। ठीक है, और परिमाण मात्र के आप जानते हैं, द्रोणो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि। ठीक है, वचन मात्र के उदाहरण कौन है? एकः, दो, बहवः। तो ये आपको पढ़ करके जाना चाहिए। ठीक, 17वां प्रश्न है, कारक विभक्ति तटः, तटि, तटम क्या है? कर्त कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संपदान कारक है। तो ये आपका कर्म कारक तो नहीं है, क्योंकि ये जो तटः, तटि, तटम, ये क्या है? तटः, तटि, तटम, यह लिंग मात्र के उदाहरण हैं। और एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रे प्रथमा, तो ये कर्त कारक है, मतलब कर्त कारक। यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ फिर 18वां प्रश्न पूछ रहा है, कर्तकारक विभक्ति का, कर्तकारक का विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है, चतुर्थी है, पंचमी है या षष्ठी विभक्ति है? तो कर्तकारक में कौन सी विभक्ति लगती है? तो प्रथमा लग जाएगी। ठीक है, प्रथमा विभक्ति, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 18वें का ए। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और जानिए कि जो कर्ता कर्मवाच्य में होता है उसमें हम लोग तृतीया लगाते हैं, और जो कर्ता भाववाच्य में होता है उसमें भी हम लोग तृतीया लगाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अब यहाँ पूछ रहा है परिमाण मात्रे का विभक्तिर्भवति। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा होती है, चतुर्थी होती है, द्वितीया होती है या पंचमी होती है? तो इस सूत्र से कई प्रश्न आ गए। कौन सा सूत्र? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इससे कई सूत्र आ गए, तो इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके आपको जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ परिमाण मात्रे का विभक्ति भवत, तो परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति भवत। ठीक है, प्रथमा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, मतलब प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध षष्ठी शेष तत्र विभक्तिर्भवति। मतलब प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जो होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, ये पूछ रहा है। पंचमी होती है, सप्तमी होती है, प्रथमा होती है या षष्ठी होती है? तो प्रातिपदिकार्थ के अतिरिक्त जो होते हैं, एक सूत्र है हम लोग पढ़े षष्ठी शेषे। ठीक है, जो अन्य में नहीं कही जाती हैं वो षष्ठी में कही जाती हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर 21वां प्रश्न है द्रोणोवेहि वाक्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः, अर्थात प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्र, परिमाण मात्र और वचन मात्र के बीच में कतमः अंश है? कौन सा अंश प्रयोग हेतु में आता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीया या चतुर्थी? तो इसमें 21वें का सी सही हो जाएगा, तृतीया आती है। कैसे? देखिए सूत्र क्या है, क्या कहता है कि प्रातिपदिकार्थ एक हो गया, ये क्या हो गया? एक हो गया। प्रातिपदिकार्थ लिंग मात्रे प्रथमा 2 हो गया, परिमाण मात्रे प्रथमा 3 हो गया, वचन मात्रे प्रथमा 4 हो गया। ये 4 हैं। अरे भाई प्रातिपदिकार्थ 1 हो गया, लिंग मात्रा 2 हो गया, परिमाण मात्रा 3 हो गया और वचन मात्रे 4 हो गए। ये 4 हो गए। अब ये पूछ रहा है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन के मध्यतः इसके बीच में कतमः अंश प्रयोग हेतु। परिमाण मात्र वचन मध्यतः किसमें कितने अंश प्रयोग हेतु होते हैं? तो इसमें सी, तृतीया, ये परिमाण मात्र होते हैं। तीसरा, ये आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तीसरे स्थान पर आता है। नेक्स्ट है संबोधने च इति सूत्रेण विभक्तिर विधीयते। संबोधने च इस सूत्र से विभक्ति होती है, प्रथमा होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है या पंचमी होती है। तो संबोधने च जो सूत्र कहता है, संबोधने च में प्रथमा होती है। ठीक है, संबोधने च प्रथमा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक, फिर पूछ रहा 23वें प्रश्न में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमाया उदाहरणम अस्ति। कभी कभी पूछता है यहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा उदाहरणम नास्ति पूछ लेता है। ठीक है, तो अस्ति और नास्ति में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें अस्ति है, मतलब प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा जो होता है उसका उदाहरण पूछ रहा है। उच्चई हो जाएगा, टट हो जाएगा, द्रोणोव्रीहि हो जाएगा या एक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ये आप पहले ये निकालिए कि ये जो एक है ये किसके उदाहरण हैं? तो ये वचन मात्र के उदाहरण हैं। ठीक है, द्रोणोव्रीहि किसके उदाहरण हैं? तो ये परिमाण मात्र के उदाहरण हैं। ये टटह किसके उदाहरण हैं? तो ये लिंग मात्र के उदाहरण हैं। और ये उच्चई जो है ये किसके उदाहरण हैं? यही प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, उच्चई निश्चयी। ठीक है, अलिंग प्रातिपदिकार्थ हैं ये। ठीक है, ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, 24वां प्रश्न पूछ रहा है द्रोणोव्रीहि वाक्यस्य, द्रोणोव्रीहि वाक्य में व्रीहि इत पदे का विभक्ति वर्तते। मतलब इसमें पूछ रहा है कि व्रीहि में, व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति होती है?
तो व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा होगी, या परिमाण मात्रे प्रथमा होगी, या परिमाण सामान्य प्रथमा होगी, या परिमाण विशेषे प्रथमा होगी। तो 24वें का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। ठीक है, बहुत से लोग क्या लगा देंगे? परिमाण मात्रे प्रथमा लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ व्रीहि में पूछ रहा है, व्रीहि पद में। ठीक है, अगर द्रोणों में होता, द्रोणों में पूछता तो वो परिमाण मात्र हो जाएंगे, प्रथमा हो जाएगी, लेकिन यहाँ व्रीहि में पूछ रहा है तो व्रीहि में प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों आज यहीं तक। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।